मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्यारे छात्रों, कल तक हमने गृष्टा दिव्य सूत्र तक अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा अग्रिम सूत्र है केकय मित्रियो प्रयाणानाम यादेरीय। सूत्र की वृत्ति है एसाम यकारादेर यादेश स्यात् गीति नीति कीति च तद्युते परे इति यादेश प्राप्त है। अर्थात तद्युतीय तद्युत प्रत्यय के गित अणित और कित प्रत्ययों के परे रहने पर, गित अणित और कित प्रत्ययों के परे रहने पर केकई शब्द, मित्रियु शब्द और प्रलय शब्दों का यकार आदि भाग के स्थान पर ई आदेश होता है। इस तरह से देखिए, तीन शब्द इसने बताए हैं, केकई, मित्रियु और प्रलय। तो यहाँ पर इन तीनों के अंत में यह है, यू है और यह है, इनके स्थान पर ये आदेश प्राप्त होता है। अब उस ये आदेश को बा देने के लिए एक अग्रिम सूत्र आता है, वह है तुरंत इसी के आगे वाला सूत्र है दांडिनायन, हास्तिनायन, आथर्वणिक, जैमासिनेय, वासिनायनी, भ्रौण हत्य, दैवत्य, सार, एक्स्वाकय, मैत्री, हिरण्यमयानी। अर्थात इतने जो शब्द दिए इसने, दांडिनायन, हास्तिनायन, आथर्वणिक, जैमहासिनेय, वासिनायनी, भ्रौण हत्य, दैवत्य, सार्व, एक्स्वाकय, मैत्रेय, हिरण्यमय, इन शब्दों का निपातन किया जाता है। अर्थात इस सूत्र के जो पहला वाला सूत्र था, उस सूत्र के आधार पर इनका, तो देखिए दांडिनायन प्रयोग आया है, यह है जो दंडिन शब्द है, वो दंडिन शब्द नडादिगण में है। तो जब हम इसका लौकिक अलौकिक विग्रह करते हैं तो दंडिन गोत्रापत्यम ये विग्रह है, और लौकिक विग्रह दंडिन गस अलौकिक विग्रह। नड़ा दिव्य फग सूत्र के द्वारा फग प्रत्यय आता है, उसको आयन सूत्र से आयन आदेश हो जाता है। उसके पश्चात कृतद्य समास प्रातिसंज्ञा होती है, सुपो धातु प्रातिपदिक, इस सूत्र से सुप का लोप हो जाता है, तो दंडिन आयन ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात फग प्रत्यय हुआ है तो कै की संज्ञा है, इसलिए कीति जैसे आदि वृद्धि होती है। लेकिन नस्तद्य सूत्र जो है वो टी संज्ञक जो इन भाग है उसका लोप प्राप्त होता है, लेकिन उसको दांडिनायन, हास्तिनायन ये जो सूत्र है उसका निपातन कर दिया जाता है, तो ये प्रयोग हमारा दांडिनायन बन जाता है। पुनः प्रथमा विभूति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का विसर्ग होकर के और ये दांडिनायन इस प्रकार से प्रयोग बन जाता है। इसी प्रकार से हास्तिनायन प्रयोग बनेगा, आथर्वणी का भी इसी प्रकार से बनेगा, सारे के सारे प्रयोग इसमें के जो है वो इसी प्रकार से बन जाएगा। अंत में चल करके और एक जो इसका मूल है जो इसने दिया है इति यूलोप मैत्रेय मैत्रेयी, इसको देखते हैं। तो देखिए मैत्रेय मैत्रेयी में क्या है, मित्रियु शब्द है, मूल शब्द है मित्रियु। तो मित्रियु की जो संतति है उसके संबंध में इसने बताया है। मित्रियो अपत्यम अस्मिन अर्थ है, इस अर्थ में ऋषंदक वर्षनी पूर्व से सूत्र से अन प्रत्यय प्राप्त, उसको बाध करके गृष्टा दिव्य सूत्र से ढह प्रत्यय किया जाता है। अनुबंध लोप होकर के ढकार के स्थान पर ए आदेश होकर के और कृत तद्य समास प्राप्त संज्ञा सुबोधात से शुभ का लोप होकर के मित्रयु ए ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात ये जो सूत्र है के कई मित्रयु प्रयालाम यादेरी, इस सूत्र के द्वारा यु शब्द के स्थान पर ए आदेश की प्राप्ति होती है। लेकिन ये जो दांडिनाय हास्तिनायन सूत्र है उस सूत्र से यु शब्द का लोप निपातनात्
किया जाता है। उसके पश्चात जब यू शब्द का लोप हो जाएगा तो आगे जो ढकार का ढ है उस ढ के स्थान पर ए आदेश होकर के मित्र ए बन जाता है, और फिर बाद में जो मित्र के त्रय में जो अ है उसकी भय संज्ञा होकर के और ये प्रयोग बन जाता है हमारा भय संज्ञा, और उस आकार का लोप होकर के प्रथमा विभक्ति के जो सु प्रत्यय आएगा सु का रुत्व विसर्ग होकर के और ये मैत्रीय प्रयोग बन जाता है। अब देखिए प्यारे छात्रों, अग्रिम सूत्र आया इसका दिभ्यो गोत्रे। ये सूत्र क्या कहता है? एभ्यो अपत्य प्रत्यय से लुक्ष्यात तत्कृते बहुत्वे न तो स्त्रियां मित्रियव। यस्कादिगण में पढ़े गए जो शब्द है उनसे गोत्रापत्य अर्थ द्योतित रहने पर जो गोत्रापत्य प्रत्यय है उसका लोप होता है यदि वह प्रत्यय बहुवचन का ज्ञान करा रहा हो तो, लेकिन न तो स्त्रियां, लेकिन स्त्रीलिंग में वह प्रत्यय नहीं होगा, अर्थात स्त्रीलिंग को छोड़ करके ही उस प्रत्यय का लोप होता है। देखिए यहां पर प्रयोग बनेगा मित्रयव, तो मित्रयव जब इस प्रकार से प्रयोग ये बनेगा तो देखिए मित्रियों की बहुत सी संतान, क्योंकि बहुवचन में आया है तो मित्रयो अपत्यानि पुमांस इति लोकी विग्रहे, अपत्यानि पुमांस तो ऋषंदक प्रश्न सूत्र से अण प्राप्त होता है, उसको बाद करके गृष्टादिवश सूत्र से ढक प्रत्यय किया जाता है। उसके पश्चात कृत तद्धित समास से प्राप्ति संज्ञा हो जाती है, सुपो धातु प्राप्ति से सुप का लोप होकर के मित्रयु ऐसी स्थिति हमारी बनती है। यस्का दिव्य गोत्र से लुक होने के कारण जो ढक प्रत्यय था उस ढक का लोप हो जाता है तो मित्रयु हमारा बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो कई मित्रयु प्रलय नाम याद सूत्र उसकी प्राप्ति भी नहीं होती है। दांडिनाय हास्तानाय जो सूत्र है उस सूत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है, अतः मित्रयु ही हमारा बन जाता है। और उसके पश्चात प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में और जो यु है उस को प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, और जैसे हमारा उ है उ को गुण हो जाएगा से आदेश हो जाएगा, इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनता है। और जो सकार आएगा लास्ट में सु और जस प्रत्यय जिसका जो स है उस स को स का रुत्व विसर्ग होकर के प्रयोग बनता है मित्रयव। प्यारे छात्रों, अग्रिम सूत्र आया अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांगी रसोभ्य गोतमांगी रोभ्यश्च एभ्यो गोत्र प्रत्यय से लुक्ष्यात तत्कृते बहुत्व न तो स्त्रियां। ये सूत्र यस्का दिव्य गोत्र सूत्र था दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 63 नंबर का सूत्र, यह है दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 64 नंबर का सूत्र, अर्थात उसी के आगे वाला सूत्र है। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र में ही दिया है इसने अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ, इस प्रकार से ये जो प्रत्यय दिए हैं इन प्रत्यय क्या ये जो नाम दिए हैं अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतम अंगिरस शब्दों का गोत्रापत्य अर्थ में जो प्रत्यय आता है उस प्रत्यय का लोप उस प्रत्यय का लोप होता है, लेकिन वह स्त्रीलिंग में लोप नहीं होता है। तो यहां पर अब देखिए अब आया हमारा उदाहरण आया, यहां पर हमारा उदाहरण आया अत्रे। तो यहां पर देखिए अत्रे गोत्रापत्यानि लोकी विग्रह अत्रिघस यहां पर इतने सूत्र उस सूत्र से ढक प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो बहुवचन में स्त्रीलिंग न होने के कारण यहाँ पर अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांगी इस सूत्र से जो ढक प्रत्यय उस ढक प्रत्यय का लोप हो जाता है, मात्र अत्रि ही बचा हुआ है तो वही प्रथमा विभक्ति बहुवचन में और अत्र प्रयोग यहाँ पर बन जाता है। भृगु भी इसी प्रकार से बनेगा, कुत्सा भी इसी प्रकार से बनेगा। कुत्स शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जो प्रत्यय उस प्रत्यय का लोप हो जाएगा और बहुवचन में कुत्सा बनेगा, जैसे रामा बनता है उसी प्रकार से। वशिष्ठा भी इसी प्रकार से बनेगा, गौतमा भी इसी प्रकार से बनेगा, अंगिरस भी इसी प्रकार से बनेगा। अब देखिए अग्रिम सूत्र प्यारे छात्रों, अग्रिम सूत्र आया हमारा अंगिरस गोत्र ये बहुवचय इये प्राच्य भरतेषु, बहुवचय इये प्राच्य भरतेषु ये अग्रिम सूत्र आया। ये क्या कहता है, बहुवचय परो ये इये प्राच्य गोत्रे भरत गोत्रे च वर्तमान तस्य लुक्ष्यात् पन्नागारा युधिष्ठिरा। सूत्र का अर्थ है अनेक अचवाले शब्दों से प्राच्य गोत्रापत्य अर्थ में और भरत गोत्रापत्य अर्थ में
यदि कोई प्रत्यय हुआ हो तो तस्य प्रत्यय से लुक्सात उस प्रत्यय का लोप होता है, यदि बहुवचन का बोध वह प्रत्यय करा रहा हो तो। अब देखिए प्रयोग आया हमारा पन्नागारा। पन्नागार नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी बहुत सारी जो संतानें होगी तो उसका अलौकिक विग्रह होगा पन्नागारस्य गोत्रापत्यानि, ये तो लौकिक विग्रह हो जाएगा, और पन्नागार घस ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अतः सूत्र से ये प्रत्यय होने पर बहुवचन की जो विवक्षा है वहां पर बहुवचन ये प्राच्य भरते से ई सूत्र से जो ई प्रत्यय उस ई प्रत्यय का लोप हो जाएगा, तो पन्नागार ही हमारा बन जाएगा। उसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात जो कृतज्ञ समाज प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुपोधातु से सुप का लोप हो जाएगा, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और पन्नागार बनी गया, और जो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सु औ जस प्रत्यय आकर के और ये पन्नागारा प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से युधिष्ठिरा प्रयोग भी हमारा बनेगा। अब आगे देखिए अग्रिम सूत्र आता है प्यारे छात्रों, न गोपोना दिव्य एभ्यो गोत्र प्रत्यय से लुकनश्यात विदाद्यंतर गणो अयम गोपवना शीघ्रव। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, गोपवन आदि जो जिस गोपवनादि गण है कोई, तो इस गोपवनादि गण में देखिए इस गण में पढ़े गए जो शब्द है उनसे जो प्रत्यय होता है उसका लोप नहीं होता है, यदि वह प्रत्यय बहुवचन का भी ज्ञान करा रहा हो तो यहां पर देखिए लुकनश्यात वृत्ति में लिखा हुआ लुकनश्यात, तो गोपवन से गोत्रापत्यानि लौकिक विग्रह इत्यत्र भी बहुवचन है, वस्तु यहाँ पर भी बहुवचन ही है। हाँ, तो गोपवना प्रयोग बना हमारा। गोपना में देखिए गोपवन से गोत्रापत्यानि लौकिक विग्रह, गोपवन से गोत्रापत्यानि लौकिक विग्रह, गोपवन गस यहाँ पर देखिए अनर्ष्य अंतरे विदादि सूत्र के द्वारा प्रत्यय हुआ है, यही से सूत्र से जो ये प्रत्यय है इस प्रत्यय का लोप प्राप्त होता है, लेकिन उसका न गोपनादि सूत्र है उससे निषेध हो जाता है। तो गोपवन प्लस ए में से अनुबंध लोप ए बच जाएगा, गोपवन ए बन जाएगा। आदि वृद्धि तो गकार में जो ओकार है इस ओकार को आदि वृद्धि होगी औ, तो ये बन जाएगा हमारा गौपवन। और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में गोपवना प्रयोग बनेगा, सु जस प्रत्यय आएगा, प्रथम पुरुषम से पुरुषम दीर्घ और सकार का रुत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा गोपवन। सैग्रवा, सैग्रवा में देखिए सिग्रो नामक व्यक्ति की बहुत सी संतान, तो सिग्रो गोत्रापत्यानि, सिग्रो गोत्रापत्यानि इस विग्रह में सिग्रुगस ये अलौकिक विग्रह हो गया, अनर्ष्या अंतरीय विदादिव्य सूत्र के द्वारा प्रत्यय आएगा, यही से जो यह प्रत्यय उस यह प्रत्यय का लोप हो जाता है, लेकिन लोप होना प्राप्त होता है, लेकिन न गोपनादि जो सूत्र उससे निषेध होकर के, और सिग्रु तो मूल शब्द है और ए प्रत्यय का ए बच जाएगा, तो सिग्रु ए बन जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी। सी में जो ई है उस ई को आदि वृद्धि होगी आई, तो ये बन जाएगा सिग्रु। उसके पश्चात और गुण से सिग्रु के गकार में जो उकार है इस उकार को गुण हो जाएगा ओ एच से अव आदेश होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा शीघ्रव। तो प्रथमा विभक्ति के क्वेश्चन में तो शीघ्रव प्रयोग बन जाता है, लेकिन प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में और ये प्रयोग बनेगा शीघ्रव। अब देखिए आगे प्रयोग आता है तिक केतवा दिव्यो द्वंद्वे एभ्यो गोत्र प्रत्यय से बहुत लुक सात द्वंद्वे।
द्वंद्वे, द्वंद्वे इसका मतलब है कि द्वंद्व में, तो ते का एभ्यो, इनका तिक और कितवादी जो शब्द है उनका यदि द्वंद्व समास हो तो द्वंद्व समास में उनका लोप होता है यदि बहुवचन का वह ज्ञान करवा रहा हो तो देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ पर ते का से केतवा से ये जो प्रयोग बनेगा नीचे दिया है, ते का से केतवा से तिका दिव्य फी तस्य लुक तिक कितवा प्रयोग बनेगा, तिक कितवा। तो देखो ते का से केतवा से तिका दिव्य फी जो सूत्र है उससे यहाँ पर तो तिक से गोत्रापत्यानि इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा, तिका दिव्य फे सूत्र से फे प्रत्यय आएगा, उस फे का अनुबंध लोप हो जाएगा, फकार को आयन आदेश हो जाएगा, आयन आदेश होने के पश्चात स्त्री बन जाएगी हमारी तिक आयनी और कितव आयनी, ये स्थिति बनेगी तिक आयनी और कितव आयनी। उसके पश्चात दोनों जगह आदि वृद्धि वैसंज्ञक जो अकार है उस अकार का लोप होकर के क्रम से तैकायनी और केतवायनी ये प्रयोग हमारा बन जाएगा। उसके पश्चात अब देखिए नीचे चल करके तेकायन से केतवायन से लोकी विग्रह और तेकायनी जस और केतवायनी जस इति अलोकी विग्रह ये हो जाएगा। अब यहाँ पर चार थे द्वंद्व सूत्र से समास कृतद्धिक समास से प्राप्त और सुपोषित सुप का लोप होकर के और तेकायनी और केतवायनी इस प्रकार से बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो फे प्रत्यय है उस फे प्रत्यय का लोप हो जाता है, जब उस फे प्रत्यय का लोप हो जाएगा तो यहाँ पर उस लोप होने पर निमित्तापाय निमित्त कश्यपाय न्यायानुसारेण उनके आदि वृद्धि इत्यादि का भी अपाय हो जाता है। तो यहाँ पर तिक कित्व मूल शब्द हमारा रह जाता है, तिक कित्व मूल शब्द रहेगा। तिक कित्व मूल शब्द रहने के पश्चात प्रथमा विभूति के बहुवचन में तिक कित्वा प्रयोग बनता है। इस प्रकार से ये तिक कित्वा प्रयोग हमारा बना। इस सूत्र के अंतर्गत और तिक कित्वा प्रयोग दिया है। अब आगे चलिए अग्रिम सूत्र आता हमारा उपका दिव्यो अन्य तरस्याम अद्वंद्वे, उपका दिव्यो अन्य तरस्या अन्य तेषाम द्वंद्वे, उपका दिव्यो अन्य तरस्याम अद्वंद्वे एभ्यो गोत्र प्रत्यय से बहुत लुकवास्याद द्वंद्वे चा द्वंद्वे च। देखिए ये कहता है द्वंद्वे च अद्वंद्वे च, अर्थात द्वंद्व समास हो चाहे द्वंद्व समास न हो तो भी उपक आदि शब्दों में जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का वैकल्पिक रूप से लोप होता है। उदाहरण दिया है इसने ओप का यनस्सा लाम का यनस्य नड़ा दिव्य फक इति तस्यलुक उपकलमका और ओप का यमुना, इस प्रकार से इसका प्रयोग दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग दिया है, तो जब हम लौकिक और अलौकिक विग्रह इसका करेंगे तो ओप का यनाश्च लाम का यनाश्च नड़ा दिव्य फक तस्यलुक उपकलमका ओप का यन, तो उपकस्य गोत्रापत्यानि लमकस्य गोत्रापत्यानि, इस प्रकार से इसको ले लेते हैं उपकस्य गोत्रापत्यानि और लमकस्य गोत्रापत्यानि। इनमें जब अलौकिक विग्रह इनका करेंगे तो उपक घस और लमक घस नड़ा दिव्य फक सूत्र से फक प्रत्यय हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, फे को आयन आदेश हो जाएगा, कृतद्धिक समास से प्रातिसंज्ञा हो जाएगी, सुपदास्य सुप का लोप होकर के उपक आयन और लमक आयन दोनों जगह आदि वृद्धि होकर के भयसंज्ञक आकार का लोप होकर के औप का यन और लाम का यन ऐसा प्रयोग बनता है। उसके बाद अब औप का यन से लाम का यन से इस लौकिक विग्रह में जब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो औप का यन जस और लाम का यन जस ऐसा अलौकिक विग्रह हो जाएगा। चार थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास करके और सुप का लोप करके औप का यन लाम का यन इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर जो सूत्र है उपका दिव्यो अन्य तरस्याम द्वंद्वे, इस सूत्र से जब फक प्रत्यय का लोप हो जाएगा तो लोप होने पर क्या होगा, निमित्तापाय निमित्त कश्यपाय न्यायानुसारेण आदि वृद्धि इत्यादि जो है उन सब का अपाय हो जाएगा, अर्थात वो सब उनसे दूर हट जाएंगे। इस प्रकार से मूल शब्द हमारा रह जाएगा उपक और लमक। उपक और लमक मूल शब्द रहेगा तो प्रथमा विभूति के बहुवचन में ये उपकलमका प्रयोग इस प्रकार से बनेगा। तो उपकलमका ऐसा प्रयोग यहाँ पर दिया है। फिर ओप का यना लाम का यना राष्ट्र कपिस्थला है, उपका औप का यना लमका लाम का यना, ये भी इसी प्रकार से ये प्रयोग हमारे बन जाए। आगे देखिए आगे सूत्र आया हमारा आगस्त्य कौंडिन्योर अगस्त्य कुंडिनस, आगस्त्य कौंडिन्योर अगस्त्य कुंडिनस
एतयोर अवयवस्य गोत्र प्रत्याश्य आणो यस्य लुक्षात अवशिष्टस्य प्रकृति भागस्य यथा संख्यम अगस्त्य कुंडिनस एतावादेशोस्ते अगस्त्य कुंडिन। देखिए यहां पर ये बता रहा है आगस्त्य और कौंडिन्य शब्दों से गोत्रार्थ में जो अण और यह प्रत्यय होता है उनका नित्य लोप होता है, और अवशिष्ट जो प्रकृति भाग है उनके स्थान पर क्रमशः अगस्त्य आदेश और कुंडिनच आदेश भी होता है। प्रयोग यहां पर हमारा बनेगा अगस्त्य। तो देखिए अगस्त्य गोत्रापत्यानि इति लोकी विग्रह अगस्त्य गस इति अलोकी विग्रह रेछंदक वर्षनी पूर्व से सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय कृतधि समास प्राति संज्ञा सुपोधातु से सुप का लोप आदि वृद्धि अकार का लोप होकर के आगस्त्य प्रयोग बन जाता है। हमारा आगस्त्य प्रयोग बन गया। आगस्त्य प्रयोग बनने के पश्चात ये आगस्त्य कौंडिन्योर अगस्त्य कुंडिन्य इस सूत्र के द्वारा जो अण प्रत्यय है उस अण प्रत्यय का लोप हो जाएगा, और जो मूल प्रकृति भाग है आगस्त्य उस अगस्त्य के स्थान पर अगस्त्य आदेश हो जाएगा। जब अगस्त्य आदेश हो जाएगा तो अगस्त्य आदेश बचेगा और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में अगस्त्य ऐसा प्रयोग हमारा बन जाता है। कुंडिना में भी इसी प्रकार से है, कुंडिन मात्र आदेश होकर के कुंडिना बन जाएगा और कुंडिना बनने के पश्चात प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में कुंडिना ऐसा प्रयोग यहां पर बनेगा। अग्रिम सूत्र आया प्यारे छात्रों, राज ससुरात यथ राज्ञो जातो वेवीति वाच्यम। देखिए सूत्र क्या कहता है, राज्ञो जातो वेवीति वाच्यम वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कह रही है कि राजन शब्द से जाति अर्थ द्योतित रहने पर ही यथ प्रत्यय कहना चाहिए, अन्यथा नहीं। राजन और ससुर शब्दों से अपत्य अर्थ में यथ प्रत्यय होता है, सूत्र का ये अर्थ बनता है। अब प्रयोग आया हमारा अग्रिम सूत्र में आएगा प्रयोग। देखिए ये चा भाव कर्मणो ये सूत्र है। अब ये सूत्र है, ये सूत्र क्या कह रहा है देखिए, यादव तद्विते परे अन प्रकृत्याशात न तो भाव कर्मणो। यादव यादव इत्यस्य अर्थ भवति यकारादो प्रत्यय परे जाते सती। यकारादो प्रत्यय परे रहने पर, अर्थात इस प्रकार का कोई प्रत्यय परे जिसके आदि में यकार हो, तो ऐसा यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर जो अनभाग है उस अनभाग का प्रकृत्याशात उसका प्रकृति भाव होता है। लेकिन यह जो प्रकृति भाव है वह भाव और कर्म अर्थ में नहीं हुआ हो। ये जो तद्धित प्रत्यय जो होता है वह भाव और कर्म अर्थ में नहीं हुआ हो, तभी अनभाग का प्रकृति भाव होता, अन्यथा नहीं। तो देखिए प्रयोग दिया यहाँ पर राजन ने। यहाँ पर देखो राज्य अपत्यम लोकी विग्रह है, राज्य अपत्यम लोकी विग्रह और राजन गस इति अलोकी विग्रह। तस्यापत्यम सूत्र से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आएगा, उसको बाद करके अण प्रत्यय की प्राप्ति होती है, उसको बाद करके राज्यो जातो विविधि वाचक इस निर्देश के आधार पर जाति सहित अपत्य अर्थ में राज ससुरात यत सूत्र से यत प्रत्यय होता है। यत में से अनुबंध लोप होकर के ये बच जाता है और फिर कृतधि समास प्रातिसंज्ञा हो जाती है, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और स्थिति बन जाती है हमारी राजन और ये। राजन और ये स्थिति बनती है, उसके पश्चात नस्तद्धि से टी अनभाग का लोप प्राप्त होता है, उसको बाद करके ये चा भाव कोनो सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात अन का लोप नहीं होता। तो इस प्रकार से जब अन का लोप नहीं होता तो सारे वर्णों को जब मिला लेंगे अपन तो राजन्य बन जाएगा। पुनः प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के और राजन्य। इसी प्रकार से स्वसूर्य प्रयोग बनता है। स्वसुर से अपत्यम लोकी विग्रह स्वसुरगस इति अलोकी विग्रह इत्यत्रापि तस्यापत्यम इति सूत्रेण अनप्रत्यय प्राप्ति जाते सति तम प्रबाद्य राज ससुरात यत अनेन सूत्रेण यत प्रत्यय भविष्यति अनुबंध लोप कृतधि समासास इति सूत्रेण प्राप्ति संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण शुभलुकी स्वसूर्य इति जाते यस्यति च इति सूत्रेण रकार और तृतीय अकार से लोप जाते सति स्वसूर्य रेफ से ऊर्ध्वगमन जाते सति स्वसूर्य पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा एक वचने सुप्रत्यय भविष्यति तस्य ऋत्व विसर्ग जाते सति स्वसूर्य इति प्रयोग भवति। जाति गणनात् क्षुद्र उत्पन्न है राजन। देखिए यहाँ पर सूत्र में जो राज्यो जातवेति वाचन इस वार्तिक में क्षत्रिय वाचक जो ऐसा बताया गया है, तो इसमें यह है इसका अर्थ कि राजा से अर्थात राजा से और क्षुद्रा स्थिति में उत्पन्न जो संतान है तत्र यत न भविष्यति, वहां पर यत नहीं होगा। और तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय होने के बाद अगले सूत्र से अन से प्रकृति भाव करके और राजन, इस प्रकार से ये प्रयोग बनाया जाता है।
आगे देखिए, अग्रिम सूत्र है हमारा अन। अन सूत्र है अणि अन प्रकृत्यात् इति टी लोपोन है, अभाव कर्मो कर्म क्यों राज्य कर्म भाव व राज्य। सूत्र में देखिए अन, अन में क्या है, अन प्रथमांतम है और सूत्र में एक पद में वस्ती, ये सूत्र एक पद वाला ही है अन। तो यहाँ पर ये कहता है अणि, अणि से अणि शब्द को हम चलाएंगे तो सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, तो अण प्रत्यय परे रहने पर, इसका अर्थ होगा अण प्रत्यय परे रहने पर, क्योंकि सप्तमी जो अधिकरण है उस अधिकरण का चिन्ह होता है मेपे पर। तो अण प्रत्यय परे रहने पर जो अन है उस अन को प्रकृति भाव होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रयोग दिया, यहाँ पर राजन प्रयोग है, तो राजा की संतान जो क्षत्रिय जाति की नहीं है, इससे पहले राजन्य बनाया गया था जाति अर्थ में यथ प्रत्यय करके। अब यहां पर जब प्रातिपदिक संज्ञा अब जाति से भिन्न अर्थ में राजन प्रयोग है और प्रकृति राजन प्लस राजा की संतान जो क्षत्रियवाचक नहीं है, इससे पहले राजन्य हमने बनाया था यथ प्रत्यय करके। अब जाति से भिन्न अर्थ में तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय आएगा, तो अण प्रत्यय करने के पश्चात और वही अण प्रत्यय राजन प्लस अण, अण में से लोप होकर के अ, और जो कृतद्वय समास प्रातिसंज्ञा होगी सुपधातु से सुप का लोप हो जाएगा, तो राजन प्लस अ ये स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। उसके पश्चात क्या होता है, नस्तद्वितीय सूत्र से टी अनभा का लोप प्राप्त था, उसको बाध करके अनुजू सूत्र है, इस अन सूत्र से प्रकृतिभाव हो जाएगा, अर्थात उसका लोप नहीं होगा, तो राजन और आगे अण का ए पड़ा हुआ इसलिए बन जाएगा राजन। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और प्रथमा व्यक्ति के वचन सु प्रत्यय आएगा, सु का विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बना हमारा राजन। अब आगे देखिए, आगे सूत्र हमारा संयोगादिभ्यश्च। ये सूत्र क्या कहता है, संयोगादिभ्यश्च, संयोगादि, संयोगादि में इस प्रकार से दिया, संयोग आदि यस्य से संयोग आदि प्रथमांत है और संयोगादिश्च इन प्रकृत्यात् अणि परे चक्रेण अपत्यम चाक्रेण। देखिए सूत्र क्या कहता है, संयोग आदि, संयोग है आदि में जिसके इस प्रकार के यदि कोई ऐसा शब्द हो तो वहां पर यदि उसके इन हो तो उस इन का प्रकृति भाव होता है अण प्रत्यय परे रहने पर। देखिए चक्रेण है अपत्यम चाक्रीण, चक्रेण अपत्यम चाक्रीण। चक्रीण किसे कहते हैं, जो चक्र को धारण करने वाला है, तो वहां पर चक्रीण षष्ठी के गोचर में चक्रीण इसका प्रयोग बनेगा, तो चक्रीण अपत्यम लोकी विग्रह और चक्रीण गस इति अलोकी विग्रह। उसके पश्चात क्या होगा, तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा, कृतद्वय समास से प्रातिसंज्ञा हो जाएगी, सुप धातु से सुप का लोप हो जाएगा, और आदि वृद्धि जब हम करेंगे तो च में जो अ है उस अ को आदि वृद्धि होकर के चाक्रीण इस प्रकार से बन जाता है। चाक्रीण बन जाने के पश्चात यहाँ पर नस्तदि से टी संज्ञक जो इन भाग है उसका लोप प्राप्त होता है, किंतु इन के पूर्व क्रय ये संयोग वर्ण है, इसलिए उसको बाध करके संयोग आदि से सूत्र से प्रकृतिभाव हो गया, अर्थात उसका लोप नहीं होगा, तो चाक्रीण अ वर्ण संयोग होकर के और नकार के स्थान पर नकार होकर के, और ये प्रयोग बनता है हमारा चाक्रीण। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का रुक्त विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बना हमारा चाक्रीण। चाक्रीण, चाक्रीणौ, चाक्रीण, इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति में तीनों प्रयोग इस प्रकार से बनते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा सूत्र है मैं पूर्व अपत्य अवर्मण, मैं पूर्व अनप्रकृत्या न स्यात् अपत्य अणि। ये सूत्र क्या कहता है, मैं पूर्व अन अर्थात मकार पूर्व में ऐसे अन को प्रकृतिभाव नहीं होता है, अपत्य अणि, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय परे रहने पर, लेकिन अवर्मण जो वर्मन शब्द है उस वर्मन शब्द के अन को छोड़ करके ही ऐसा कार्य होता है, अन्यत्र नहीं। तो यहां पर दिया है उदाहरण भाद्रसाम, भाद्रसाम उदाहरण दिया है, तो यहां पर भद्रसामनो अपत्यम पुमान लोकी विग्रह, भद्रसामन गस इति अलोकी विग्रह, तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय, कृतद्वय समास है प्रतिसंज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के भद्रसामन और अण में से लोप के बच जाएगा, तो भद्रसामन अ, इस प्रकार से ये स्थिति हमारी बनी। नस्तद्वितीय सूत्र से जो टी भाग टी का लोप प्राप्त होता है उसका निषेध होकर के मैं पूर्व अपत्य अवर्ण सूत्र के द्वारा टी संज्ञक अन भाग का लोप हो जाता है,
या मकार भी पूर्व में है और वर्मन शब्द भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भद्र सामय, और जब आदिवृद्धि हम कर लेंगे तो भाद्र सामय पुनः प्रातिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन जो सु आएगा उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा भाद्र सामय। देखिए प्यारे छात्रों, इसी सूत्र में एक प्रति उदाहरण दिया हुआ है। प्रति उदाहरण क्या है यहाँ पर, अर्थात मैं पूर्व, मैं मकार पूर्व में हो, इस प्रकार से क्यों कहा? यदि ऐसा नहीं कहते तो यहाँ पर एक उदाहरण है हमारा सोत्वन। सोत्वन में क्या होता, सोत्वन से यहां पर दिया है इसने मैं पूर्व शब्द का सुत्वन अपत्यम पुमान, सुत्वन अपत्यम पुमान और सुत्वन गस तस्यापत्यम सूत्र से अणप्रत्यय होकर के और कृतवदि समास से प्राप्त संज्ञा सुपो से सुप का लोप होकर के सुत्वन ए बना है, आदि वृद्धि होकर के सोत्वन ए बन जाता है। मैं पूर्व में न होने के कारण प्रकृत सूत्र से जो प्रकृति भाव उसका निषेध नहीं होता, अतः नस्तदि से टी का लोप अन्य सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव होने से सोत्वन ऐसा प्रयोग बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा कार्य नहीं हुआ है, तो सोत्वन ये प्रयोग हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम आगे इसके अध्ययन करेंगे। आप सभी इसी समय, हमारा समय यही रहेगा, इसी समय जुड़ करके अध्ययन अध्यापन करें। धन्यवाद है, नमस्कार।